महाकाय रूपम सरितं सदेवं पूर्णोन्मतां पूर्णमदैव रूपं सर्वोपतां पूर्णमदैव तुल्यं एकोऽपि सूर्य भगवान् सुदेवम्। ये श्लोक अपने आप में भगवान कृष्ण के मुंह से निकला हुआ श्लोक है। और मैं कहा था भगवान वह सभी व्यक्ति हैं जो साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करते हैं। हमको भगवान मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, आप भी माने, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। तो भगवान का तात्पर्य यह है जिसमें पूर्ण ज्ञान और चेतना है वो भगवान है, क्योंकि ये ब्रह्म मेरे अंदर है, यह ईश्वर है, मुझे है ही नहीं तो राक्षस है। और दोनों मनुष्य सामान्य जीव हैं जो विचरण करते हैं और मर जाते हैं, इसलिए आप पैदा हुए ही नहीं है। और इसीलिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण का उपदेश दे रहा था, संतोष बता रहा था और भगवान कृष्ण की व्याख्या कर रहा था, समझा रहा था। और जितना तो भगवान कृष्ण देखा उतना तो आपने देखा ही नहीं। उसके जीवन में सुख जैसी चीज मिली नहीं। अगर उसके जीवन चरित्र को पढ़े तो जब केवल 2-4 घंटे का था तब उसको उठा करके उसने यशोदा के घर में पहुंचा दिया। मां का सुख क्या होता है, बाप का सुख क्या होता है, उसको देखना ही बिना माँ बाप का पुत्र कैसा होता है तो भगवान को सिंह रूप में आप देख ले। और जेल में पैदा हुआ, इसे बड़ा दुख तो कुछ और होता नहीं, जिसके बाप और माँ बीवी में बिखरे हुए हों, जहाँ चारों पर शत्रु हो, वहां वो पैदा हुआ। पैदा होने के बाद में वही और देव जी घर में पैदा हुआ तो 6 महीने बालक था, पूछ ना करके उसको मारने के लिए प्रयोग किया कि इसको किसी प्रकार से मार दे और दूध नहीं दे समाप्त कर दे। केवल 6 महीने के बालक को मां जिंदा रह गया, अगासुर आया, बकासुर आया और भी कई राक्षस आए, राज या नाग आया, और जो उसने प्रत्येक ने एक ही काम किया, किस व्यक्ति को मिटा देना है, समाप्त कर देना है। उसके बाद वृंदावन से गोकुल से गए, मथुरा गए तो शत्रु जरासंध हो गए इसमें कि किसी भी प्रकार से कवच कर देना, समाप्त कर देना, रखना ही नहीं एक आदमी को। क्योंकि ये आदमी कुछ ऐसी वस्तु है, कुछ ऐसा तथ्य है जो अपने आप में बहुत ताकतवान है, बहुत क्षमतावान है। एक व्यक्ति 18 अक्षोहिणी सेना के बरोबर है। और श्लोक में यही बताया, इस श्लोक में यही बताया कि सूर्य एक ही बहुत है। वह जब शांतिवन आश्रम में गए भगवान कृष्ण, और क्यों शांतिवन आश्रम में ठेक गए, बीच ऋषि मुनि का शुरू भी आगे बताया था कि गुरु वहां मिल सकेंगे जहां ज्ञान होगा, जहां केवल सुने और पल्ला झटके गए वो ज्ञान नहीं हो सकता। जहां ऐसी तंत्र की व्याख्या करके समझाएंगे वह ज्ञान होगा। जो आपने पहली बात सुनी होगी जीवन में, आज मुझे 5 वीडियो में अगर पूछ लीजिए या कोई ग्रंथ मुझे लाकर दिखा दीजिए कि एक प्रयोग में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने बैठा। मैं खुद इस बात को विश्लेषण कर रहा था कि ये श्लोक आया क्यों, क्या चीज थी, और इस पुस्तकों में ग्रंथ ने आज को निर्णय बनने दिया ही नहीं। चलिए मैं प्रयोग आपको संपन्न करवाया और आपने से प्रत्येक को करना। शांतिवन आश्रम में सबसे पहले जो प्रणाम किया, उनका मैं गुरुकुल का एक बालक हूं और आपके पास केवल ज्ञान के लिए आया हूं, और ऐसा ज्ञान चाहता हूं जो अपने आप में अत्यंत विलक्षण हो, तो ऐसा ज्ञान हो जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, तुलना नहीं है। शांतिवन ऋषि उसने अपने आप में उच्च कोटि के ज्ञाता थे, तंत्र के भी, मंत्र के भी, योग के भी, दर्शन के भी, मीमांसा के भी, जिसके उसमें बहुत है। क्योंकि आप देखेंगे रघु में भी वशिष्ठ ही गुरु थे, और रघु से 9वां वंश राम का आया, उस बीच 2 पीढ़ियां खत्म हो गई, और राम के गुरु भी वशिष्ठ ही थे। उनके पुत्र लघुष हुए तो उनके गुरु भी वशिष्ठ थे। तो एक गुरु इतने पीढ़ियां दे चुका और उसके राजा के बीच ऋषि मरते गए, तो उनके पास तो शैतान था, ताकत थी, क्षमता थी। तो कहा कि मैं जीवन में कुछ बनना चाहता हूं, कुछ होना चाहता हूं, ऐसा ज्ञान मुझे चाहिए।
मैं ऐसा घिसा पिटा जीवन जी करके ऐसी सांस लेने की कोई आवश्यकता नहीं, तब तो नहीं है, ऐसा कुछ चाहता ही नहीं। एक बार क्या 10 साल कटाएंगे, 10 साल काटूंगा, गाय चरण मिले तो गाय चरण जाऊंगा। इतिहास आपके सामने आपने सुना है, देखा है। मैं बता रहा हूं कि कृष्ण का चरित्र इतना ईजी नहीं है जितना आप केवल मैया मैंने माखन खायो, बोर गए बेटी के मन मुही पठायो, मैया मैंने माखन खायो, आप खुश हो गए कि वो कृष्ण भगवान बहुत प्रेम करते थे, वो अनुमति है, बस आनंद है। उस व्यक्ति के चरित्र को देखिए, उस चरित्र में एक एक पद को कितना खून और पसीने सींच करके उस जगह पहुंचा है जहां आज हम उनको स्मरण करते हैं। और उसके सामने लकड़ियां काट के वो देखना चाहता है इसमें कार्य क्षमता क्या है। मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप कहीं से साधना करें तो क्या कि आंच के अंदर बैठ के पंचांगी तब फैलाएगा, आंच होगी उसमें तेजस्विता आएगी, उम्मीदों से आग पैदा होगी। उस आंच के अंदर आप पक सकते हैं, नहीं पक सकते, ये देखना है, जलना नहीं है। मगर आपका शरीर पूरे कुंडम के समान तक होना है, सोने का चमकने वाला बनना चाहिए। इसलिए ये विधान है, ये मंत्र विधान है। आप आधा फुट दूर रखे, 1 फुट, ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठे कि दिए लगा रहे नूर में दूर से करने, ऐसा नहीं। आपको चारों तरफ दिए लगे होने चाहिए। उन्हें लकड़ियां काटी, गाय चराई, वहां पर रोज आश्रम में, शारीरिक आश्रम में झाड़ू निकाला, गोबर से लीपा और खुद अपने हाथ से खाना बना करके सांदीपन की पत्नी को खाना खिलाया। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और कई प्रकार की तंत्र विद्याएं सीखी, मंत्र विद्याएं सीखी, योग सीखा और जो सांदीपन के पास था वह सब कुछ सीखा। आप तो आए भागलपुर से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, और वह बहुत इतनी दूर से पैदल चल के वहां पहुंचा होगा, तो ग्राम और ट्रेन नहीं होगी। उसने कहा कि मैं आकाश विचरण करना चाहूँ, आकाश विचरण कर सकूं, मैं जल गमन करना चाहूँ, जल गमन कर सकूं, और अपनी ताकत और क्षमता ऐसी आ सके कि आने वाली 1000 पीढ़ियां मुझे स्मरण रख सके। मैं हूं तो जीवन है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, आप लोग कुछ नहीं चाहता हूँ, आप मुझे कितना कष्ट दे, मैं तुरंत भोगने के तैयार। एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है मेरा, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। और ज्ञान प्राप्त करके जब मुस्लिम में आए वापिस तो देखा शत्रु गण शत्रु पूरा, जरासंध और दूसरे सारे शत्रु अपने आप में किसी प्रकार इस व्यक्ति का वध हो जाए, हर क्षण अपने आप को सचेष्ट शत्रु रखना। और उसके बाद में उसको मजबूरी में उस कृष्ण को, उस मथुरा को छोड़ना पड़ा। यदि वह प्रेमी होता और प्रेम में पात्र होता तो फिर वृंदावन चला जाता है। और मथुरा वृंदावन में 6 किलोमीटर डिफरेंस है, 8 किलोमीटर का फर्क है, कितनी दूर है। पर जीवन का यह उद्देश्य नहीं था, जीवन का लक्ष्य ये था ही नहीं। जीवन का लक्ष्य एक था, मैं हूं तो मैं हूं, बस, बाकी कोई काम नहीं आ सकता। मैं सुबह भी आपको प्रश्न कहा कि कोई भी मेरे जीवन में काम नहीं आ सकता। या तो मैं अपने खुद के काम पौरुषता होगी तो जीवन काम आएगा, या मेरे ग्रंथ या मेरा जो कार्य है वो काम आएगा, और दूसरा कोई मेरे जीवन में सहायक नहीं बन सकता। और वह वहां से मथुरा से निकल करके और द्वारिका तक चला गया। और द्वारिका जाके उन भीड़ों में, उन आदिवासियों में उस राज्य को स्थापन किया, जहां पर किसी प्रकार की कोई प्रहार हो तो भी अपने आप में सोची झेल सके। आप कभी देखते रहिए, कष्ट देखते रहिए। उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध हुआ तो एक तरफ केवल 5 पांडव, एक तरफ 18 अक्षौहिणी सेना, कौरव, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, और ये सब एक ही वजह से किस प्रकार से इन पांडवों को समाप्त करें। तो कृष्ण भी वहां भी युक्ति से खड़ा हुआ उस रथ के बीच में। उसने कहा कि मैं इन पांडवों के साथ हूं, सत्य के साथ में, मगर कोई मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि उसको बहुत ज्ञान प्राप्त था जो सांदीपन ने प्राप्त किया। सांदीपन ने महाकाल साधना दी कि मैं तुम्हें ऐसा बना सकता हूं कि काल तुम्हारा अहित कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। आपको मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, पूर्ण महाकाली, पूर्ण महाकाल से तो महाकाली बनी है। जिसको हम याद करें, जहाँ फोटो पड़े, उस महाकाल से निकली हुई चीज है। और काल का मतलब है
पूर्ण जीवन और आगे का जीवन, वर्तमान जीवन देख लें और कृष्ण देख लिया कि इस पांडवों को जेल मिल जाए, मुझे इनको सफलता देनी है। जो आप मैंने सुबह कहा कि अपने जीवन में देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या हो गया है, जीवन कैसा मेरा दुखी दरिद्र हो गया है। जीवन तो मेरा बहुत शानदार था, कैसे उलझन में उलझ गया, इस गुरु के साथ में सन्यासी रूप में रहा और यहाँ कहाँ फंस गया हूँ। आप रह नहीं पाएंगे वहां, एक क्षण के अपने घर में नहीं रह पाएंगे। और वह दिव्य शक्ति भी मैं आपको दूंगा ही, हर हाथ में दूंगा। कल आपको किस प्रकार से लीडरशिप आप बोल सके और भी दूंगा, आप देखें। और इससे भी बड़ी तेजस्वी साधना की और युद्ध में पूर्ण 18 दिन तक युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान में युद्ध केवल 4 दिन हुआ और करोड़ों लोग मर गए। तो 18 दिन तक युद्ध हुआ और उस युद्ध के इतने कोलाहल में, इतनी लड़ाई झगड़े में, जहां तलवार तीर भाले चल रहे हो, उसके बीच में उसने अर्जुन को रथ में खड़ा करके उनको ज्ञान का, गीता का उपदेश दिया खड़े होकर के। उसने कहा कि तुम कर्मवीर बन, तो गीता में और कुछ नहीं है, तो कार्य मत बन, बुद्धिल मत बन। तो बुद्धिल बन के कुछ नहीं कर सकेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। अगर तुम कर्मठता के साथ में रथ के ऊपर खड़ा हूं, क्या साथी बनना पड़े, क्या मित्र हूं, मैं खड़ा हूं तो विजय दिला दूंगा। मुझे मालूम है कि उस महाकाल को धकेला कैसे जा सकता है। इतना दूर धकेले महाकाल धक्का खा करके 5 मिनट दूर गिर जाए, वह क्षमता होते हैं, वह साधना में कर चुका हूं। और उस दुर्योधन ने दुशासन ने सोचा कि यह एक अकेला करेगा भी क्या, और फिर उसने प्रतिज्ञा करी कोई मैं सबसे उठाऊंगा नहीं। और उसने पूरी एक बात और निश्चय किया कि दोनों यादों को हिला देना है, पांडवों की यादें और कौरवों की यादें। उसने कहा मेरा जीवन बनना चाहिए, क्षमतावान बनना चाहिए, मैं पौरुषवान बनूं, हर हाल में बनूं। इस युद्ध हो तो होगा, इस युद्ध की चिंता नहीं है। जीवन अपने आप में संघर्षपूर्ण है, उस संघर्ष में विचलित नहीं हुआ, बराबर खड़ा रहा और गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ लिख दिया। कोई उसके लिए नहीं एकांत कमरा होना चाहिए, गुलाब के फूल खिले हुए होने चाहिए, सामने कलम अच्छी होनी चाहिए, दवा होनी चाहिए, और गीता ऐसा कुछ नहीं। तो खोलाल में भी उसके अंदर से जो निकला पूर्ण ज्ञान में निकला। और गीता अपने आप में महाकाल ज्ञान कहलाई, गीता कहलाई। आप सी भगवत गीता कहते हैं, मैं कहता हूँ महाकाल गीता है। तो मैंने कहा कि 20 प्रकार की नहीं 50 प्रकार की गीताएं हैं। आप केवल एक गीता का नाम सुना है। अच्छा उसने गीता लिखी है, इस गीता से तो करोड़ गुना ज्यादा अच्छी है। जब हमने गीता लिखी है इससे कई करोड़ गुना ऊंची गीता है। यह गीता भी अपने आप में ऊंची है क्योंकि इसमें कर्म योग की व्याख्या के साथ साथ महाकाल गीता इसका पूर्ण नाम है। और ये महाकाली जिस कलयुगा कहते हैं कि पूर्ण रूप से इस काली की साधना करने से रामकृष्ण परमहंस ने साधना की, अपने आप प्रकृति योगी बन गया। जिन्होंने भी साधना की अपने आप में योगी बन गया। और उससे नित्य कोटि की साधना महाकाल। महाकाल का मतलब है मृत्यु हमारे नीचे पैरों के नीचे रोंदी जाए, मृत्यु हमारे नीचे, काल हमारे नीचे हो। काल को देख सकें कहां सफलता मिल सकती है, मैं जीवन में किस क्षेत्र में बढ़ूं। आप बढ़े अपने परिवार के साथ बढ़े, मैं आपको परिवार छोड़ने की सलाह नहीं दे रहा हूं। अपने व्यापार के साथ बढ़े, नौकरी के साथ बढ़े मगर आप बढ़े जरूर, अद्वितीय बने। मरने के बाद 1000 वर्ष तक भी आपका नाम रहे, आपका नाम मिटे नहीं। और मिल गया फिर जीवन भी क्या हुआ आपका, मैं पहले ही क्यों हुआ, आपने आया ही क्यों, फायदा भी क्या हुआ, मुझे इतना जीवन के लाभ भी क्या हुआ। मैं इसलिए कोई प्रश्न नहीं दे रहा हूं कि मैं आपको कोई चिंतन दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वह चीज प्राप्त हो। उस कृष्ण ने इतना दुख झेलने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद, बचपन से लगा करके, जन्म से लगा करके उस महाभारत युद्ध में पूर्ण अड़िग खड़ा रहा और 5 लोगों को जिता दिया। 18 छोड़ी चला, 18 लाख लोगों के सामने 5 लोगों को जिता दिया। इसलिए जिता दिया कि आप इसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो महाकाल चक्र है। आप नाम सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन का मतलब है बहुत सुंदर दिखाई देने वाला, सुदर्शन तो बहुत सुंदर सुदर्शन दिखाई देता है, इसलिए सुदर्शन कह दिया। मूल रूप से और महाकाल अपने आप में चक्र है कि अपने आप किसी शत्रु को गलत कर सके, अपना समाप्त कर सके। कोई शत्रु रहे ही नहीं, काल रहे ही नहीं, काल अपने आप में क्षमतावान समाप्त हो जाए। ऐसी क्षमता प्राप्त होगी तो साधना कर पाऊंगा, ऐसा क्षमता होगी तो अपने रोगों को समाप्त कर पाऊंगा। रोग फिर जीवन में रहेगा कि मतलब भी क्या हुआ।
कष्ट रह गए, बाधाएं रह गई, अड़चने रह गई, और अगर कमजोर ही रह गया, मन ही मेरा कमजोर हो गया, बुझ गया, तो जीवन का क्या रहा है? इतना दुख तो आपको पड़ा ही नहीं। ऐसा एक भी चरित्र आपके सामने नहीं है। और विजय को जिला करके द्वारिका में राज्य किया, एक भी राजा नहीं बचा उसके सामने खड़ा हो सके, ऐसा बचा ही नहीं। और ऐसा ग्रंथ लिखा, आज भी याद किया जा रहा है। ऐसा चरित्र बनाया, आज भी कृष्ण को याद कर रहे हैं। ऐसा जीवन बनाया जिसकी आज भी कोई तुलना नहीं हो सकती। 64 कलाओं से युक्त, और कोई 64 कलाओं से कोई व्यक्तित्व नहीं बन सका। और वह व्यक्ति भी वैसा ही था जैसे आप में मैं हूं, ये आपके सामने लोग बैठे हुए सब। उन्होंने इतना दुख आपने भी नहीं देखा होगा, तुमने बचपन से लगा के आज तक नहीं देखा। ये उसका जीवन चरित्र बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं। मगर वह एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मां की गोद में खेल नहीं पाया, दूसरे घर में अपने आप में पालन पोषण हुआ, वो आगे जाके इतना युग पुरुष बन गया, इतिहास पुरुष बन गया। आप इतिहास पुरुष नहीं बन सकते, कायर पुरुष बन सकेंगे, बुद्ध बन सकेंगे। काल आपके ऊपर आदि हो जाएगा, मृत्यु आपके ऊपर आदि हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, समाप्त हो जाएंगे, लगने में जाके सो जाएंगे आप। कौन याद करेगा आपको? और अगर याद नहीं किया तो फिर जिंदा याद क्यों हुए, पहले ही क्यों हुए, और मेरे शिष्य बने ही क्यों, मुझे निर्देश क्यों किया आपने? फादर क्या होगी उनका? रोज आज मैं जो भी तुम सामने जाकर सोते हैं, जिलाते हैं, राम नाम सत्य बोल देते हैं, खत्म। राम तो सत्य है ही, मैं कब कह रहा हूँ राम से झूठ बोले। मगर इसने जीवन में क्या किया? और हाथ धो करके स्नान करके वापस आ करके दुकान पर बैठ के अच्छा क्या भाव की, क्या भाव है, चले रहिए। अरे तुम 2 मिनट पहले देख लो कि शरीर का कोई उपयोग नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, जबकि मुट्ठी भर रात होना है, और वो आकर के वापिस उसी कार्यक्रम में गए, आप भी वही कर रहे हैं। नहीं, बात कड़ी हो सकती है, मगर मैं तो आपको छाती में लात मार के बात करूंगा, साफ साफ करूंगा। बुरा लगे अच्छा लगे आपकी मर्जी है, मुझे इस बात की चिंता है नहीं। इसलिए सुदर्शन चक्र नहीं था, सुदर्शन का हमेशा दर्शन युक्त है, इनकी सुदर्शन है। हम किसी व्यक्ति के लिए बड़ा सुदर्शन पुरुष है, बहुत दर्शन युक्त पुरुष है, देखते ही तृप्ति हो जाती है। वह चक्र भी अपने आप में काल चक्र है, जहां गया उसे वध कर दिया, एक भी शत्रु को रखा ही नहीं। चाहे द्रोण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, कहीं समाप्त नहीं कर दिया, रहने ही नहीं दिया उसने कहा मैं रहूंगा तो जीवन रहेगा, अगर मैं नहीं हूं तो जीवन का मतलब नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा मुझे जीवन चाहिए जो आने वाली पीढ़ियां मुझे याद रख सके। और स्वामी पर ने कहा कि यह मैं स्थिति तुम्हें दूंगा, उसे कुछ बिना मुझे और कुछ स्थिति चाहिए नहीं। आपको स्थिति दे या नहीं दे, लकड़ियां काटने के लिए लकड़ियां काट लूंगा, घास काटने के लिए घास काट लूंगा, मैं जो आप कहेंगे वो करूंगा। मुझे तो वह ज्ञान दीजिए, वह महाकाल ज्ञान दीजिए जो अपने आप में युगों युगों से है और लुप्त है। वो तो राजस्थानीपन के आश्रय में भी लुप्त हो गया था। ये राजस्थानीपन गुरु के अकेले इस महाकाल ज्ञान को जानते थे, लेकिन वो मुतला से मान नहीं जाता। तो सोचा कि ये ज्ञान वहीं से प्राप्त हो सकता है और किसी जगह से प्राप्त नहीं हो सकता। और ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मेरा अपना अहमता क्या रहेगी, मेरा बड़पन क्या रहेगा, आने वाली पीढ़ियां मुझे कैसे याद रख सकेंगी। और मैं भी आपको पूछ रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियां आपको कैसे याद रख सकेंगी? कौन सी युक्ति बनेगी, कौन सी स्थितियां बनेगी? और नहीं याद रख सकी, बेटों की वजह से कोई याद रहता ही नहीं। बेटों की वजह से जिंदा नहीं, कृष्ण के बेटों के नाम की वजह से कृष्ण जिंदा नहीं है, दशरथ की वजह से राम जिंदा नहीं है, बुद्ध के पिता की वजह से बुद्ध जिंदा नहीं है, महावीर के पिता की वजह से महावीर जिंदा नहीं है, बेटों और पोतों की वजह से आप जिंदा नहीं रह सकते। वह तो एक धर्म है, कर्तव्य है, वो चलेगा, पत्नी है पति है, वो अपने आप में चलेगा। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ज्ञान, आप काल के प्रहार करने की क्षमता आप में कहाँ है, आने वाले 5000 पीढ़ियां आपको कैसे याद रखेंगी? और मैं चाहता हूँ मेरा प्रत्येक शिष्य अगले 5000 वर्षों को याद रहे, प्रत्येक व्यक्ति याद करे, वो मैं चाहता हूँ। गुरुदेव की, गुरुदेव की, मेरा माता जी की, हर हर महादेव। यह कई बार मुझे पूछा कि कृष्ण मथुरा से शांतिनाथन द्वारिका नंदा किनारे क्यों है, क्या जरूरत थी वहां जाने? कई प्रश्न लोगों ने शिष्य ने किया, ठीक है गए होंगे, वहां पहुंच उठा उनको। तो उनका महाभारत युद्ध में दोनों भाइयों को आपस क्यों लड़ गए, यादव क्यों लड़ गए?
उद्देश्य उसका कुछ था ही नहीं। उद्देश्य का कर्म करना है, मुझे उस ज्ञान को प्राप्त करना है जिस ज्ञान के माध्यम से मैं चाहे 10 साल जिंदा रहूं या 5,000 साल जिंदा रहूं, मगर 50,000 वर्ष तक भी लोग मुझे भूल नहीं सके। लिखूं तो अद्भुत लिखूं, अनवट नहीं लिखूं, किसी को मुकाबला नहीं हो। जितना करूं तो ऐसा करूं कि कोई मेरे सामने टिक नहीं सके, और उसके बाद में सामने कोई सबको टिक नहीं सका, मौत उसके सामने आ नहीं सकी, मृत्यु उसके ऊपर हावी नहीं हो सकी। उससे महाकाल से महाकाल छूटा पैदा हुआ, और महाकाल को आप देखें उसके पैर के नीचे कुछ दबा हुआ है, उसने काल को दबा रखा है, काल से हावी नहीं, उसका पार पैरों से प्रहार करके रखा है। और महाकाल स्वरूप को देख लीजिए, और उससे भी ये महाकाल से महाकाली का स्वरूप बना, उससे एक अंश है, विलंबा है, मैं भी समझता हूं। तो महाकाल तो अपने आप में पूर्ण संपूर्ण काल को अपनी आंखों में बसा लेने की क्रिया है, ताकत है, क्षमता है, पौरुष है, अपने आप में तेजस्विता है। और उसके अलावा भी जीवन में जब चाहे, जब तक जीतना चाहे तब तक जीवित रहे, और शत्रु रहे ही नहीं। मुझे में तो आप कहते मुकदमा चल रहा है, अरे क्या होगा, मुकदमा चल रहा है, क्या हो, कैसा हो गया, क्योंकि आपको गुरु मिला ही नहीं, ज्ञान नहीं दिया, और आज तक मैंने भी नहीं दिया। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, इसलिए नहीं दिया, आपने परिपक्वता आई नहीं थी, आप में वक्त ताकत क्षमता नहीं थी। आप मैं कहूँ कि 2 मेरे साथ आप नहीं ले पा रहे, मैं आपकी परीक्षा दूँ, आप परीक्षा नहीं दे पा रहे। मैं कह रहा हूँ नवरात्रि का ये सबसे श्रेष्ठतम प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। ये न्यूनता आपकी रहेगी, मेरी न्यूनता नहीं है इसमें। मैं इतना ज्ञान दूंगा वो आप नहीं प्रवाह कर पाएंगे, मगर ये विधि अपने आप में बहुत पेचीदा कठिन है। उन्होंने उस सानिकल से कोई चीज नहीं सीखी, सानिकल आश्रम में रहे, पूरे 11 साल तक रहे, 1-2 दिन भी नहीं रहे, और 11 साल में 10.5 साल उन्होंने केवल गाय चढ़ाई, घास खोदा, लकड़ियां लाई। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।